हिम्मत तो टूट ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग कमीशन के विद्यार्थी हैं। हम लोग इतिहास पढ़ा है, आधुनिक भारत पढ़ा, गांधीवाद पढ़ा है, हम लोगों ने असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार जो है कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, काफ़ी 15 सालों में वो आगे बढ़ाए हैं, लेकिन जो है कल की घटना जो है बहुत ही निंदनीय घटना है। डर क्यों लगेगा? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं कि डर जाएंगे। नॉलेजेबल है, 2 साल से इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाहिल थोड़ी है, गवार है कि डर लगेगा। इस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, हम आतंकवादी थोड़ी है। कल हम लोग उनको अपनी बात सुनाने गए थे। हम लोग 8 दिन से यहाँ अनशन पर हैं। तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सरकार के अधिकारी या सरकार के कुछ लोग या स्वयं सरकार के मुखिया कहीं न कहीं संलिप्तता तो है। सरकार तक बात पहुंच गई है। आप तबीयत का बहाना बनाते हैं, जो भी आपका पॉलिटिकल उठापटक चल रहा है, फिर आप यात्रा पे निकलते हैं, आपको नहीं दिख रहा है। तो इनके लाठी चार्ज से हम लोग कैसे डरेंगे? हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम लोग पर कितना अत्याचार किया है। तो ये तो छोटा मोटा चीज है, तो अपनी सरकार है। ये कि मेल पुलिसकर्मी द्वारा एक औरत के पेट में मारा जा रहा है और वो लड़की हॉस्पिटलाइज। योगी को कैसे पहचानेगी जब आयोग ही कायर है? आयोग ही कायर है, आयोग के पास कोई ऐसा है ही नॉलेज किया कि हमसे बात करे। दादा, ये अगर 2-2 हाथ कर लिया जाए तो पुलिस वाले हम लोगों से ज्यादा मजबूत है क्या? हम तो सत्याग्रही हैं। हाथ लाठी खाने के बाद वो लग रहा है जैसे कंप्लान पी लिया हो, बॉर्नविटा पी लिया हो। बिहार अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर में काला धब्बा लगा दिया है। बीपीएससी 70वीं बीपीएससी एग्जाम में लाठीचार्ज हुए, सुसाइड भी हुई और फिर से कल छात्रों पर जमकर लाठीचार्ज हुई। बर्बरता इस प्रकार की कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। अब अभी धरना स्थल पे है, 9वां दिन है, अभी तक इनका हिम्मत जो है टूटा नहीं है। अब पूछेंगे कि लाठीचार्ज हो गई दोबारा, हिम्मत तो नहीं टूटा ना? हिम्मत तो टूट ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग कमीशन के विद्यार्थी हैं। हम लोग इतिहास पढ़ा है, आधुनिक भारत पढ़ा, गांधीवाद पढ़ा है, हम लोगों ने असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा है। तो इनके लाठी चार्ज से हम लोग कैसे डरेंगे? हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम लोग पर कितना अत्याचार किया है। तो ये तो छोटा मोटा चीज है, तो अपनी सरकार है, ये तो अपने लोग हैं। इनके बार से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिहार ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐतिहासिक काला धब्बा भी बिहार पे लग गया है। 70वीं बीपीएससी ये 70वीं काला धब्बा तो उस तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी मांग अगर नहीं सुन रहे हैं तो ये काला धब्बा बनता जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, चेयरमैन से, कि आप हमारी बात सुनिए। कल हम लोग उनको अपनी बात सुनाने गए थे। हम लोग 8 दिन से यहाँ अनशन पर हैं। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रही, हमारी कोई खोज खबर ले ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग जा करके उनसे विनती हाथ जोड़ के कर रहे थे कि आप हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन वो हमारी बात सुनने के बजाय हमसे बिना कुछ कहे हुए, वार्निंग दिए हुए, उन लोगों ने पुलिस प्रशासन ने हम पर आक्रमण किया, हमें मारा पीटा गया और हमें बर्बरतापूर्ण पीट करके वहां से भगाने का कार्य किया गया। महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुई। जी हाँ, हम सभी अभ्यर्थियों पर, खासकर महिलाओं पर जिस प्रकार से अमानवीय रूप से जो उन पर हमला किया गया, या किसी भी रूप से लोकतांत्रिक समाज में यह शोभा नहीं देता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। सरकार और आयोग एक योग्य छात्र की योग्यता को नहीं पहचान रही है। यही तो संदेह है कि आयोग आखिर किस प्रकार के अभ्यर्थी को चयन करना चाहती है। क्या बिहार का जो समग्र विकास करने का मुख्यमंत्री जी का सपना है, क्या उसके लिए योग्य अधिकारी की जरूरत नहीं है? क्या इस तरह से प्रश्न पूछ करके आप योग्य अधिकारी का चयन करेंगे? आप तो बोले थे कि मैं यूपीएससी लेवल का प्रश्न सेट करूंगा जिससे कि बेहतर अधिकारी का चयन हो, लेकिन आपने दिखा दिया कि आपकी मंशा एक ऐसे लोगों की चुनने की है जिनमें क्वालिटी नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो, आप बेहतर पेपर बनाइए और सबके साथ न्याय कीजिए। ठीक है। सरकार महिला संवाद यात्रा पे निकलते हैं नीतीश कुमार, लेकिन कल महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार, महिलाओं पे लाठी चलाया जाता है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, कल जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अब बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो है कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, काफ़ी 15 सालों में वो आगे बढ़ाए हैं, लेकिन जो है कल की घटना जो है बहुत ही निंदनीय घटना है। हम लोग कल संवाद करने के लिए गए थे,
बीपीएससी ऑफिस, क्योंकि 8 दिनों से लगातार हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार कहती है कि उस एरिया में स्टूडेंट का जमावड़ा करना मना है, फिर आप सब गए। देखिए, तो हम लोग जो 8 दिनों से बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के पास तो कोई आई नहीं है, बीपीएससी भी नहीं आई है बात विचार करने के लिए। इसी चीज़ को हम लोग देखने के लिए और बताने के लिए गए थे कि हम लोग का संवाद कम से कम होना जरूरी है। हम लोग को मांगों का जो रखना है री एग्ज़ाम, इसको भी बहुत ज़रूरी है। आखिरकार आयोग 9 दिन से चुप क्यों है, सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए, अब तो लग रहा है जैसे कि नीतीश जी अपने महिला को लेके बहुत जाने जाते हैं। 15 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और छात्रों की बातों भी सुनते रहे। 67 में उन्होंने री एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था बच्चों की एक बात पे, लेकिन अभी 10 दिन से वो चुप हैं। तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सरकार के अधिकारी या सरकार के कुछ लोग या स्वयं सरकार के मुखिया कहीं ना कहीं संलिप्तता तो है, क्योंकि ये चुप्पी अब बर्दाश्त से बाहर है। आखिर क्या वजह है कि प्रश्नों का स्तर को सामान्य से भी नीचे गिरा देना, जो कि अतुल प्रसाद जी एक SOP सेट करके गए थे। उन्होंने 2-3 एग्जाम में 68 और 69 में क्वेश्चन के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया था और उन्होंने बच्चों से डिस्कोर्स करके, कम्युनिकेट करके अपनी बातों को उनसे पूछते थे कि आपको क्या दिक्कत है। आप यहाँ संवाद करते ही नहीं हैं, करना ही नहीं चाहते हैं। आप अपनी बातों को रखते हैं, हम अपनी बातों को रखते, कोई ना कोई कंक्लूजन निकल जाता। लेकिन ऐसा क्यों है कि अब तो चेयरमैन को छोड़ ही दीजिए, अब हम चेयरमैन को गिनते भी नहीं हैं। बात सरकार तक ही है, सरकार तक बात पहुंच गई है। आप तबीयत का बहाना बनाते हैं, जो भी आपका पॉलिटिकल उठापटक चल रहा है, फिर आप यात्रा पे निकलते हैं। आपको नहीं दिख रहा है कि एक मेल पुलिसकर्मी द्वारा एक औरत के पेट में मारा जा रहा है और वो लड़की हॉस्पिटलाइज है। तो अब कहाँ क्या सारा जो बर्बरता है मेल पुलिस के द्वारा किया गया है? देखिए, हाँ, मेल ही पुलिस थे, वहाँ फीमेल थी, लेकिन मारते हुए तो मेल पुलिस ही दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ, वीडियो भी वायरल हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ शराबबंदी होकर शराब बिक रहा है, तो इनकी घी उनके सामने बन जाती है, माफियाओं के सामने इनकी लाठी नहीं चलती। आज के दिन में सच के लिए लड़ाई लड़ना सबसे कठिन हो गया है। एक बात बताइए, अगर 2-2 हाथ कर लिया जाए तो पुलिस वाले हम लोगों से ज़्यादा मजबूत है क्या? हम तो सत्याग्रही हैं। हाथ जोड़ के बच्चे गए थे, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं बस बैठने दीजिए। रोड पे हजारों बच्चे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके बावजूद ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि आप आया मारना शुरू कर दिए? आपने प्लानिंग बना रखा था कि बच्चे आ रहे हैं मारो, हैं? तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिद छोड़कर बच्चों से संवाद स्थापित करें। हिम्मत तो नहीं जवाब दे रहे हैं, हिम्मत तो नहीं टूट रहा। देखिए, कल तो बच्चे बोल रहे थे कि लाठी खाने के बाद वो लग रहा है जैसे कंप्लान पी लिया हो, बॉर्नविटा पी लिया हो, एनर्जी से भर। देखिए, आप देख सकते हैं बच्चों का ही हौसला टूटा है। सत्याग्रह की लाठी एनर्जी के बराबर है। सत्याग्रह कोई प्रोटेस्ट नहीं है कि आप लाठी मारे हम घर चले गए। गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया और माउंटबेटन ने बोला ये बुढ़ा जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं है 50,000 हथियारबंद सैनिक के बराबर है। और चर्चिल बोला था, डर गया था प्रधानमंत्री चर्चिल कि हमने इतने प्रोविंसों को जीत रहा, इतने औपनिवेश स्थापित किए, इस बुढ़े से कैसे हार मान सकते? जब वो बुढ़ा, उसका कर्म क्षेत्र ये रहा। तो यहाँ के युवा अगर ठान लें तो हम बैठ गए सत्याग्रह पे, कोई रास्ता नहीं है। आप आएँ और सत्याग्रह मतलब संवाद करें यहीं और निष्कर्ष पर पहुँचे, बस यही है। ठीक है, चलिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। इनका कहना है कि जो सत्याग्रह की लाठी है ये बूस्टर का काम कर रही है। ये तमाम जो लोग हैं बूस्टर का काम, और भी कुछ लड़कियां हैं, हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? सत्याग्रह पे लाठियां भी चल चुकी है, महिलाओं पे डर नहीं लग रहा है? डर क्यों लगेगा? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं कि डर जाएंगे। नॉलेजेबल है, 2 साल से इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाहिल थोड़ी है, गवार है कि डर लगेगा। इस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, हम आतंकवादी थोड़ी है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाए। स्टूडेंट की तरह व्यवहार तो नहीं किया गया? नहीं किया जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम स्टूडेंट है, इसका जिम्मेदार हम स्टूडेंट तो नहीं है। इसका जिम्मेदार आयोग है, सरकार है। लोग क्यों नहीं आते बात करने के लिए? एक बात तो किया जा सकता है हमारे साथ। दूसरी बार लाठी चाहती हुई आगे अनेकों बार हो सकता है, हिम्मत तो नहीं टूटेगा? हिम्मत क्यों टूटेगा? जब 2 साल से दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे, 18 घंटे लाइब्रेरी में दे रहे, तो हिम्मत नहीं टूट रहा है। तो पढ़ने से नहीं हिम्मत टूट रहा है, तो इनके लाठीचार्ज से डर लगता है कि आयोग आपकी योग्यता को नहीं पहचान रही है। योग्यता कैसे पहचानेगी जब आयोग ही कायर है? आयोग ही कायर है। आयोग के पास कोई ऐसा है ही नॉलेज किया कि हमसे बात करे। कौन
लोग होंगे, बात करेंगे। और मैडम क्या कुछ कहेंगे आप पे लाठीचार्ज हुई, दोबारा आप पे लाठीचार्ज किया गया है, डर तो नहीं लग रहा है यहाँ बैठने में? नहीं नहीं, डर क्यों लगेगा? ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। गलतियाँ पुलिस कर रही है, पुलिस को डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ वो शोषण कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, तो उनको है। लोग कह रहे हैं कि आप धरना वहाँ जो गए बीपीएससी कार्यालय के बाहर, वहाँ जाना मना है, फिर भी आपका पहुँच? कोई भी इंसान वहाँ पैदल मार्च तो करता ही है, जाता ही है। अगर इतना प्रतिबंधित है तो वहाँ लगा देना चाहिए ना, बैरिक कोड लगा देना चाहिए भाई, बाउंड्री कर देनी चाहिए, नहीं जाना है। लोग जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, अगर कुछ करते तब उनसे आगे कितने दिन तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सरकार जाम नहीं मानेगी, तब तक ये कंटिन्यू। ठीक है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये यहाँ बैठे रहेंगे। इनका कहना है सीधे तौर पर ये जो लाठी चार्ज हुआ है वो इनके लिए बूस्टर का काम कर रही है, इनके लिए कॉम्प्लेन का काम कर रही है, और इसी दुगनी शक्ति के साथ ये यहाँ पे बैठे रहेंगे आगे 30 दिन, 300 दिन या अगले 3 साल, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक इनकी मांग जो है रीक जान वो पूरी नहीं कर ली जाए। बाकी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।